अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, ज़ीशान को भी मिंटो फैमिली ने बुद्धू बनाया और ज़ीशान जो खुद लोगों को बुद्धू बनाता है, खुद लोगों को लूटता है, खुद लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उसको भी, जिसको मैं कहती हूँ तसव्वुर बड़ा भोला है, उस तसव्वुर भोले ने ज़ीशान को भी बुद्धू बना दिया, जो दूसरे अवाम को बुद्धू बनाता है और बेवकूफ़ बनाता है। तो इतने ये लोग शातिर हैं। आज जी ज़ीशान को भी मेरी ज़रूरत पड़ गई, तो अच्छा किया ज़ीशान, आपने ये बता दिया कि आपको भी तसव्वुर ने, जिसको मैं भोला समझती थी और मैं समझती थी कि हबीबा जो है वो तेज़ है और वो झूठी है, कहीं ना कहीं मुझे तसव्वुर जो है वो सीधा साधा लगता था, लेकिन आज मेरी ये गलतफहमी भी बिल्कुल दूर हो चुकी है कि तसव्वुर साहब भी डेढ़ शाणे हैं। तसव्वुर साहब भी अपनी बीवी की तरह ही फ्रॉडिया है और झूठ बोलता है और लोगों को फ्रॉड लगाता है और लोगों को लूटता है। तो जी, बात दरअसल ये है कि रिएक्शंस चैनल्स का मकसद ही यही होता है कि इन झूठे फेक यूट्यूबर्स को एक्सपोज करें, इनकी मकारियाँ आपके सामने ला के रखें। जिस तरह ये अवाम को, अपने ख़ानदान को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बुद्धू बनाते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि हम इन चीज़ों को आपके सामने ला के रखें, हकीकत आपके सामने ला के रखें। तो ज़ीशान के कमेंट्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं, ये मेरी वीडियो में आए हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी इनके गिफ्ट्स को लेके, मिंटो फैमिली के जो गिफ्ट्स का रोला चल रहा है कि भाई, कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तानी कपड़े जो इन्होंने यहीं से ख़रीदे, कह रहे हैं वो बैग में आ गए हैं, कुछ हमारे दूसरे बैग में गिफ्ट्स थे और वो बैग हमारा उन्होंने रख लिया है। जबकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ को जानती हूँ कि आप परफ्यूम्स वग़ैरह, मेकअप वग़ैरह, ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। बहुत ज़्यादा मेकअप्स और इस तरह की चीज़ें हम भी यहाँ से भिजवाते हैं। बहुत सारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स वग़ैरह और फेस वॉश और इस तरह की बहुत सारी, मतलब जितनी भी कॉस्मेटिक्स है ना, पूरे पूरे बैग, मतलब एक एक पूरा पूरा बैग भर के भी हम लोग भिजवाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने वो बैग जो है हमारा रोका हो या उसमें से कोई चीज़ हमारी निकाली हो। एक पावर बैंक का बहाना बनाकर इन लोगों ने कहा कि हमारा पूरा बैग उन्होंने रख लिया और उस वही बैग रखा है जिसमें हमारे फैमिली वालों के गिफ्ट्स थे। तो जब मैंने इस टॉपिक को हाईलाइट किया, इस पे मैंने बात की, तो उसके बाद ज़ीशान ने आके मुझे कमेंट्स किए कि हमारे साथ भी कुछ इन्होंने ऐसा ही बोल किया और ऐसा ही हमें बोला था कि जिस बैग में आपकी दोनों बीवियों के लिए हमने कपड़े लिए थे, गिफ्ट्स लिए थे, वो हमारा पाकिस्तान में रह गया है। वो शुरू में मैंने कमेंट्स भी शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद ज़ीशान की ही वीडियो में कुछ लोगों ने ज़ीशान से जब ये पूछा कि भाई, मिंटो फैमिली से आपने दोबारा मुलाकात क्यों नहीं की, आप लोगों ने उससे दोबारा दुआ सलाम नहीं की क्या, उसने तो फिर नीचे किसी और ने लिखा कि उसने इसको बेवकूफ़ बनाया, इसको बुद्धू बनाया और इसको ठग लगा के चला गया है। तो उसके रिप्लाई में ज़ीशान ने भी यही कहा कि जी हाँ, उसने मुझे यूज़ किया है। तो ये है जी मिंटो की हकीकत, ये है तसव्वुर के सियाने की हकीकत। अब इसको भी मैं सियान नहीं बोलूँगी, क्योंकि ठग बोलूँगी। बल्कि इसकी बीवी तो थी ही सियानी, डेढ़ शाणी बनती है, वो बड़ा तेज़ बनती है, वो समझती है कि भाई मेरी कोई चोरी पकड़ नहीं पाएगा मुझे, मैं जिसको मर्ज़ी बुद्धू बना लूँ ईज़िली, कोई मसला नहीं है। तो बीबी, ये तो तुम्हारे ख़ानदान वाले अच्छे हैं ना, जो तुम्हारे ऐबों को छुपाए बैठे हैं, जिन्होंने अभी तक तुम्हारी हरकतों पे कभी कोई रिएक्ट नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया। हमेशा तुम लोगों की, अभी तुम लोग जहाँ यहाँ से गए हो ना, तुम लोग यहाँ से गए हो, गिफ्ट्स वसूल किए, दावतें खाई, हालांकि तुमने अपने सगे बहन भाइयों को धोखा दिया। तुम लोगों ने आके तुम लोग मुकर गए कि हम तो वहाँ शिफ्ट होने नहीं गए थे, जबकि तुमने अपनी वीडियोस में खुद बोला, एक नहीं तुमने तीन तीन चार चार वीडियोस बनाई कि हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। और आके कितनी सफाई से तुम लोगों ने दो कुर्सियाँ लगा के दोनों साथ बैठ के आराम से ये बता दिया कि भाई हम सिर्फ देखने गए थे। कितने तुम झूठे हो, कितने तुम फ्रॉडी हो। तुम्हें लगता है कि तुम लोग जो कहानी रोज़ आना आके हमें आराम से सुनाओगे, हम उस पर यकीन कर लेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। एक तो तुम गलत काम कर ही रहे हो, फैमिली कंटेंट बना के चलें, उसके ऊपर फिर तुम लोग झूठ भी बोलते हो। और झूठ बोलने वालों पर तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने भी लानत फरमाई है, अल्लाह के फरिश्ते भी लानत फरमाते हैं।
और झूठ बोलने की वाले की बदबू, इसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि कितने मील दूर फरिश्ते चले जाते हैं। लेकिन तुम लोगों को ज़रा भी इसके अंदर खौफ खुदा नहीं है। अब तुमने उस बंदे को भी चूना लगाने से तुम लोग बात नहीं आई, जो बंदा तुम्हें यहाँ से लेके गया, जिसकी वजह से तुम इंडोनेशिया गए हो, जिसने तुम्हें गाइड किया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में तुम्हारी हेल्प की, जो भी। और तुम लोग क्यों खामोश हो अब तक? तुम लोगों से लोगों ने पूछा भाई क्या वजह है कि तुम लोगों ने जीशान फैमिली से कतई ताल्लुक़ कर लिया, फिर उससे सलाम दुआ नहीं की। पूरा महीना तुम लोग वहाँ पे रहे हो, और एक दो बस स्टार्ट में जो तुम लोग मिले हो, उसके बाद फिर तुम लोगों ने जैसे ही वहाँ पे तुम लोगों को पता चला ना कि भाई मकान कैसे रेंट पे लेते हैं और बाकी चीज़ें, और एक दो बंदों से तुम्हारी दुआ सलाम हुई, तुमने इस फैमिली को लाल झंडी दिखा दी और अपनी ज़िंदगी से इनको माइनस कर दिया। जैसे पहले तुम लोगों ने अक्साली, मारिया बिलाल और पत्नी कितनों को, अलीवीर और पत्नी किस किस को यूज़ किया, फिरोज़ को, निशा को, और भी बहुत सारे हैं। तो तुम लोगों की ये पहली बार नहीं है, तुम लोग हमेशा इसी तरह करते हो, हमेशा। इतने तुम लोग मफाद परस्त हो, इतने तुम लोग तेज़ हो। और वो बंदा जो इसको एयरपोर्ट पे लेने आया, फिर उसने इनको घर दिलाया, इनकी सारी सपोर्ट की, और फिर इन लोगों ने उसको वहाँ पे शादियों के ताने भी दिए। लोगों को ये बताया वीडियो में कि भाई यहाँ पे अगर आना है तो शादियों के लिए मत आना, अगर कोई ना जॉब के लिए आना ना शादियों के लिए आना, बस कोई ऑनलाइन तुम्हारा काम है या बिजनेस करना है तो इसके लिए आना। मतलब सीधी सीधी उस पर तनकीद भी की। इतने तुम लोग घटिया हो भाई। बंदा चलो ठीक है तुम लोग मैसेज दे रहे हो, लेकिन ये तो ख्याल करो ना कि उसने वहाँ पे 2 शादियाँ की हुई हैं। वो ये सोचेगा कि भी तुम लोग उसको टोंट मार रहे हो या उसके ऊपर तनकीद कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ना गैरत नाम की एक रत्ती भी नहीं है, रत्ती भी। तुम लोग सिर्फ अपना मफाद देखते हो और कुछ भी नहीं। अब तो उसको इसने चूना लगाया, उसको बोला कि भी तुमने हमारी इतनी हेल्प की है, हमें यहाँ से तुम शिफ्ट करवा रहे हो, वहाँ पे मतलब लेके जा रहे हो इंडोनेशिया, तुमने हमारी बड़ी हेल्प की है, वहाँ के बारे में तुमने हमें अवेयर किया, अवेयरनेस दी और बताया कि हम वहाँ पे रह सकते हैं नहीं रह सकते। और वहाँ जाने के बाद भी उसने अच्छी खासी इनकी हेल्प की, इनके ड्रामों का हिस्सा भी बना, इनके झूठ का हिस्सा भी बना। सज़ा तो उसको भी अच्छी मिली है, क्योंकि तुम्हारे ना ज़ीशान करतूत सही नहीं है। मैं तुम्हें अम्मा होने के नाते कह रही हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, कि सुधर जाओ, ठीक है, वरना चैनल ख़राब हो जाएगा। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। तुम अच्छा काम करोगे, हम तुम्हें यहाँ से बैठ के तुम फेवर करेंगे, तुम्हारे लिए दुआ भी करेंगे। लेकिन तुम इस तरह के जो फ्रॉडी, जिस तरह तसव्वुर और अबीबा, इस तरह के काम मत करो। तो तुम बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा सख्ती तुम पे नहीं करूँगी। मैं तुम्हें सलाह दूँगी बड़े होने के नाते कि तुम अपने एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट बनाओ और अपनी नीयत को साफ़ रखो, ठीक है, तो तुम इंशाल्लाह तरक्की करोगे। बहरहाल जी, अब इसको तो सज़ा मिली है, क्योंकि ये खुद इसने मतलब कोई लालच ही होगा ना इसको, वरना ये क्यों उनको लेके गया। इसको भी था कि मेरा चैनल है, और चैनल की वजह से फिर इसका काम भी यही है, वहाँ के बारे में वीडियोस बनाता है, बिज़नेस के बारे में और ये चीज़ें। तो इनके घर भी आया और इनको भी उसने अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, चलो वो ले गया इनको, लेकिन उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। जो उसने इनसे कमिटमेंट की थी, इनको एयरपोर्ट पे लेने भी आया, रेंट पे घर भी लेके दिया, इनके घर की उसकी बीवी ने बर्तन भी धोए, खाने भी बनाए और पल्ले से इनको खाने भी खिलाए। और इन्होंने क्या किया, उसको लारा लगाया था कि भी पाकिस्तानी कपड़े हम लेके आएंगे। तो वो जारी बात है, इंडोनेशियन औरतें हैं, उनको भी होगा कि चलो पाकिस्तान से हमारे लिए कपड़े आएंगे। वो भी खुश थी कि भाई एक भरम होता है कि एक पाकिस्तानी दोस्त आ रहा है। जैसे ये अभी कल वीडियो में दिखाया था, ज़ीशान ने, उसका दोस्त गया है तो अच्छी खासी चीज़ें लेके गया है। तो एक छोटा सा भी गिफ्ट कोई लेके आ जाए ना दूसरे मुल्क, तो अपने मुल्क का इमेज अच्छा बनता है, अपना इमेज अच्छा बनता है। तो वो ख़वातीन इंतज़ार में थी कि भाई पाकिस्तान से फैमिली आ रही है, हमें गिफ्ट देगी, हमें अच्छा लगेगा कि हम भी पाकिस्तानी चीज़ें देखेंगी। जैसे इंडोनेशिया से ये आए हैं तो घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इंडोनेशिया से हमारे लिए क्या गिफ्ट्स लाए हैं। उनको भी इन्होंने चूना लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, हम किसके लिए क्या ख़रीदें, कैसे ख़रीदें। वो मुनव्वर तो सादी फैमिली है उनकी, उसकी बीवी और बेटी सादी सी है, उनको तो उन्होंने वो जुगाड़ लगा दी, उधर से जाके ले खद्दर का सूट और लीलन का सूट ला के दे दिया, उनके मुंह पे मार दिया। अब दूसरे हैं पढ़े लिखे तेज़ तराज, वो शहरों में रहने वाले लियाकत भाई, ठीक है, सदाकत की बीवी किरण माशाल्लाह, उसका भी एक मतलब कि डिसेंट सी वो लड़की है, अच्छी खासी। तो अब इनको जायलों को समझ नहीं आ रही हम इनको इनको कैसे हम लोग हैंडल करें। तो
वहाँ इंडोनेशिया में वो बेचारी इंतज़ार करती रही और इन्होंने उनको भी यही बोला, सेम यही बोला कि भाई हमारा बैग रह गया पाकिस्तान में जिसमें हमने आपके कपड़े लिए थे, गिफ्ट्स लिए थे। तो हबीबा सियानी वो फिर बैग किधर है जो रह गया था, उसमें से वो कपड़े निकाल के दे दो, तुम अपनी नंद को दे दो और अपनी देवरानियों को दे दो जो ज़ीशान की बीवियों के लिए तुम लोगों ने लिए थे। तुम लोग कितने झूठे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। अब देख लें वो पावर बैंक का इन्होंने बहाना बना के तो वो बैग पूरा और बोला कि उसमें गिफ्ट्स हैं। पता नहीं उसमें गिफ्ट्स हैं या नहीं है, चले वो तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, बैग आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आप इनकी दीदा दलेरी देख लें कि कितनी सफाई से ये लोग झूठ बोलते हैं। और यही वजह है कि इन्होंने फिर ज़ीशान को मुंह नहीं लगाया और ये पूरा महीना वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से घूमते फिरते रहे। फिर पलट के इन्होंने ज़ीशान की बीवी को, फैमिली को बिल्कुल टोटली इग्नोर किया। और एक वीडियो में तसव्वुर ने यह भी बोला था कि इनके घर झगड़े चल रहे हैं, इनके मसले ख़त्म नहीं होते, इसकी बीवी आती है हमारे पास अपने मसले लेके, इसने ये भी बोला था। तो अगर वो तुम्हारे पास मसले लेके आई थी तो उसको तो यही लगा होगा कि तुम पाकिस्तानी भाई और कोई इसका हल निकाल लोगे, लेकिन तुमने उसको भी एक्सपोज कर दिया और उसके बाद फिर तुम लोगों ने उनसे किनारा कशी इख्तियार की ताकि तुम्हें उन्हें कुछ देना ना पड़े। ठीक है, जब कोई एहसान करता है ना तो ख़ानदानी लोग जो होते हैं ना, भरम वाले, वो कोशिश करते हैं कि हम उनके एहसान का बदला किसी तरह से उतारें, कोई बदले में उनको गिफ्ट दें, कोई उनकी दावत कर दें या कोई उनको स्पेशल फील करवा दें। लेकिन तुम लोग इतने घटिया और डीठ हो, तुम अपने फैमिली को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे, तो वो क्या चीज़ें हैं, ये है इनकी हकीकत। और ये अब इनका पीछा नहीं मैं छोड़ूंगी, अब इनके ऊपर मेरी नज़र है, ये जो गलतियां करेंगी ना मैं डेली आपको बताऊंगी। और अब इनके देखिएगा, इनका चैनल जो है ना, मैंने कल भी बोला था अलीवीर की तरह आने वाले दिनों में इनका चैनल अलीवीर की तरह डेड हो जाएगा। अलीवीर ने भी कुछ ऐसी ही गलतियां अपने चैनल पे की थी, झूठ बोले थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा हड़प किया था, और आज उसके चैनल का हशर देख लें। और अब वो टिकटॉक पे लाइव बैठते थे, ये भी उनके पास लाइव बैठते थे। और मज़े की बात आपको एक बताती हूँ, ये जब ग्रुप बना था ना अलीवीर का और इसका, तो ये लाइव बैठ के टिकटॉक पे गेम्स खेलते थे। तो इतने गंदी गंदी गेम्स ये खेलते थे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बता नहीं सकती। फिर ये उनके घर भी गए, फिरोज़ के साथ उनके घर गए, और उस वक्त हबीबा एक ब्रांड का 5-7 हज़ार वाला सूट उसकी बीवी के लिए लेके गई थी। जहाँ पर इनको मफाद होता है ना, वहाँ पे इनको बड़े तरीके आ जाते हैं कि हमने अगले को कैसे अपने हाथों में लपेटना है, कैसे उंगलियों पे नचाना है। और फिर वहाँ पे ये गिफ्ट देने के भी इनको सलीके आ जाते हैं। वहाँ पे ये ब्रांड का सूट लेके गई थी, इसको पता था कि वो लोग किस तरह के हैं, तो जो जैसा होता है ना उनको ये वैसे ही डील करते हैं, जो सीधा साधा होता है उनको ये चूना लगाते हैं, और जो जहाँ इनका पता होता है इनको कि यहाँ पे अब चूना नहीं हम लगा सकते, तो वहाँ फिर ये पैसा खर्च कर भी लेते हैं। बहरहाल जी, अब बकरा खाने के लिए तो ये रेडी हैं, और मैं देखती हूँ कि जब ये बकरा खाएंगे तो फिर किसको क्या क्या देंगे, इस पे हमारी गहरी नज़र है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, और आपने बताना है कि जो ज़ीशान के साथ इन्होंने किया कि ये अच्छा किया, वो जैसा भी है, लेकिन इन उसको छोड़ दें कि वो कैसा है, उस पर तो मैं अलग से बात करती रहती हूँ। लेकिन इन्होंने जो किया उसके साथ, क्या वो इंसानियत थी, क्या वो ठीक था, क्या ख़ानदानी लोग इस तरह करते हैं जो उसके साथ इसने किया। जो बंदा जिसने इन पे एहसान किया, इनको मालूमात फराम की, इनको लेके गया, वहाँ पे उनका ख्याल रखा। परदेश में आपको पता है कोई आपकी हल्की सी मदद कर देना तो वो एहसान बहुत बड़ा होता है। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।